जिंदा वापस आना मुकद्दर न बन सका और अब 15 लाख का ऐलान, जैसे किसी की पूरी जिंदगी की कीमत सिर्फ एक चेक हो। ये है हमारी इंतजामिया की जहालत, जहां नुकसान के बदले चेक दिए जाते हैं और हिफाजती इकदाम सिर्फ फाइलों में रह जाते हैं। नाज़रीन, सवात जहां के नज़ारे लोग खींचते हैं, वही दरियाब कई घरों का सुकून बहा कर ले गया। एक मामूली की तफरीह, एक सादा सा सफ़र, एक लम्हे में ऐसी आफत में बदल गया कि पूरा खानदान दरिया के बीच बेबस नजर आया। वीडियोस में नाज़रीन देखा जा सकता है इनकी गूंजती हुई आवाज़ें, अपीलें, आंखों में खौफ, लेकिन कोई रस्सी, कोई कश्ती, कोई फौरी इमदाद ना पहुंची। मुतासिरा अफराद बताते हैं कि कॉल्स की गई, मदद मांगी गई, लेकिन जो टीम पहुंची वो भी तैयारी के बगैर थी। चीफ सेक्रेटरी कहते हैं कि 45 मिनट का वक्त था, इस दौरान इकदाम किए जा सकते थे। वजीर आला केपी कहते हैं कि जरूरी नहीं कि मैं खुद वहां जाकर बैठूं या लोगों को तंबू दूं, मगर सवाल यह है, क्या सिस्टम हकीकत में काम कर रहा था या बस कागजी दावों तक महदूद था। एक बाप जिसने अपने बच्चे खो दिए, आंखों में आंसू लिए, कहता है कि पानी अचानक आया, ना कोई वार्निंग, ना कोई रोक टोक। रेस्क्यू हुकाम कहते हैं कि हम जल्दी पहुंचे, मगर पानी का बहाव शदीद था और हमारे पास मुकम्मल साजो सामान नहीं था। हेलीकॉप्टर की दरखास्त का सवाल आया तो कोई वाज़िया जवाब ना मिला। फिर एक सवाल उठता है कि अगर खतरा पहले से मौजूद था तो लोगों को खबरदार क्यों नहीं किया गया, और दरिया के किनारे सियाहत की इजाज़त कैसे थी